नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इस जानकारी दी है कि ग्वालियर प्रवास के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रभारी आलोक डंगस ने सौजन्य मुलाकात की। दोनों ने संगठन के प्रति प्रतिबद्धता और युवाओं को संगठित करने के प्रयासों की सराहना की। साथ ही पार्टी की प्रभावी बनाने को लेकर भी नए तरीके पर भी विस्तार से चर्चा की गई। तो वहीं सरगुजा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता लक्ष्मी गुप्ता को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय समन्वय पदभार सौंपा गया। नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है। लक्ष्मी गुप्ता ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार की विफलताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में 14 दिसंबर को कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसमें युवाओं को राहुल गांधी के नेतृत्व में घर घर जाकर लोगों को बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जागरूक करने का काम सौंपा जाएगा। साथ ही उन्होंने एसआईआर फॉर्म भरने की कठिनाइयों का भी हवाला देते हुए इसे जनता के लिए भारी समस्या बताया और कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर जन आंदोलन करेगी। देखिए, मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि मैं एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता और छोटा सा कांग्रेस का सिपाही हूं और माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय वेणुगोपाल जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब ने और हमारे ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अनिल जैहिंद साहब ने मुझे ये जो जिम्मेदारी दी है और पूरी कोशिश करूंगा मैं इस जिम्मेदारी पे अपने निर्वहन अच्छे ढंग से करूं और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। बिहार में चुनाव का रिजल्ट आप देख चुके हैं, अप्रत्याशित था, कहीं ना कहीं खेला हो रहा है और माननीय राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पे एक युवाओं की फ़ौज जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनकी एक फ़ौज तैयार करना है, घर घर में मिलना है, अलग जगाना है और इसी कड़ी में 14 तारीख को हम लोग दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो वही महासमुंद जिले के विभिन्न सरकारी धान खरीदी केंद्रों में इस समय धान खरीदी तेजी से जारी है। जिला कलेक्टर विनय कुमार रेंगे ने स्वयं केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्था की गुणवत्ता का जायजा ले रहे हैं। वही कलेक्टर ने बताया कि जिले में कुल 182 धान उत्पादन केंद्र संचालित है और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिला स्तर पर अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। वही पतला धान खरीदी समिति के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया और सीसीटीवी व्यवस्था की भी जांच की। वहीं क्षेत्र के किसानों ने बताया कि फटे बारदाने की समस्या बनी हुई है, लेकिन बाकी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। वहीं धान की तौल 40.700 किलोग्राम प्रति बारदाना के हिसाब से की जा रही है। तो वहीं भिलाईगढ़ में एसडीएम और मंडी सचिव की टीम ने अवैध धान परिवहन करने वाले ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक के अंदर कुल 848 कट्टा और 339 क्विंटल धान पाया गया। जांच में पता चला कि ये धान छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के चालान की कॉपी का गलत उपयोग करके जांजगीर चांपा से अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। जिले में अब तक कुल 28,815 क्विंटल धान, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 43 लाख रुपए है, वहीं जब्त की जा चुकी। अधिकारियों ने इस प्रकार के अवैध धान परिवहन पर लगातार नजर बनाए रखने का भरोसा दिया है। तो वहीं सुकमा जिले के गोकुंडा में नवनिर्मित सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया। ये कैंप माओवादियों के दरभा डिवीजन के बेस इलाके में बनाया गया, जिसके लिए उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। कैंप के संचालन से ग्रामीणों को सुरक्षित आवागमन, विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसे माओवादियों के खिलाफ एक रणनीतिक सफलता माना जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था संचालन और संचार का निरीक्षण कर अधिकारियों ने जवानों के मनोबल की सराहना की और कहा कि ये कैंप क्षेत्र में सुरक्षा का मजबूत कवच साबित होगा। तो वहीं खबर फरसगांव से है, जहां केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने बड़े राजपुर से मुंडापारा तक 8 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। ये सड़क 226.58 लाख रुपए की लागत से बनाई जाएगी। तो वहीं 12 साल पुरानी मांग पूरी होने पर बड़े राजपुर सहित 8 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। विधायक टेकाम ने कहा कि कलेक्टर रहते हुए वे सड़क की खराब स्थिति से अवगत थे
और चुनाव के समय उनके नवीनीकरण का संकल्प लिया था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। वहीं रास्ते में ग्रामीणों ने जगह जगह पर पैर धुलकर विधायक का स्वागत किया। तो वहीं मरवाही विधानसभा में अतिक्रमण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्य बाजार से लेकर ग्राम पंचायतों और माही वन मंडल तक बड़ी मात्रा में वन भूमि पर अवैध कब्जे तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग और राजस्व विभाग को कई बार शिकायत देने के बावजूद अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे और बढ़ते अतिक्रमण से जंगल का क्षेत्र सिमट रहा है। वन्य जीवों के आवास पर खतरा पैदा हो गया और विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से अभियान चलाकर सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। तो वहीं सरगुजा जिले और हरदेवरने क्षेत्र में खदान विस्तार का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ गया है। मैनपाट, बॉक्साइड और SCCCL का अमेरा खदान समेत कई क्षेत्रों में ग्रामीण अपनी जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए सक्रिय हैं। राज्य के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि ग्रामीणों की ग्राम सभा और सहमति के बिना कोई खदान विस्तार नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी कर खदान का विस्तार किया गया तो ग्रामीण विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। हाल ही में पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद में कई लोग घायल हुए। भगत ने 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून का हवाला देते हुए कहा कि मुआवजा बाजार मूल्य से 4 गुना होना चाहिए और जबरन अधिग्रहण स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पर भी खनन होगा, चाहे वो अमेरा हो, मैनपाट हो, गेतरा हो, महान हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे आपका कोरबा हो, चाहे बस्तर क्षेत्र हो, जहाँ कहीं भी होगा। अगर आप बिना ग्रामीणों के, बिना ग्राम सभा के सहमति के अगर माइनिंग करेंगे तो इस प्रकार की घटना असंभव ही है। और साथ में जो 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, उसमें मार्केट रेट से 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। तो वहीं हर्रा टिकरा और कुंजनगर के ग्रामीणों ने मुक्तिधाम क्षेत्र में रेत खनन के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने कहा कि 3 हेक्टेयर भूमि पर रेत खदान के कारण मुक्तिधाम संचालन प्रभावित होगा। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि खदान के रास्ते में 2 प्राइमरी स्कूल, 2 आंगनबाड़ी और घनी आबादी है। साथ ही सड़क खराब है, जिससे रेत परिवहन के दौरान दुर्घटना का खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने हर्रा टिकरा 2 की रेत खदान आवंटन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। तो वहीं बसना में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने प्रशासन को तुरंत हरकत में ला दिया। वीडियो में एक युवक को मोर बसना लिखे शासकीय 3D बोर्ड में विस्फोटक लगाकर ब्लास्ट करते हुए देखा गया, जिससे बोर्ड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं नगर पंचायत बसना के पार्षद मनोज गहरेवाल ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखकर मामले में FIR दर्ज करने और आरोपी से सरकारी संपत्ति की क्षतिपूर्ति वसूलने की मांग की है। तो वहीं MCB जिले में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह के निर्देश पर चिरमिरी पुलिस ने सख्त कार्यवाही की। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं आरोप है कि वह क्षेत्र में घूम कर लोगों से गाली गलौज और धमकी और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। उसके खिलाफ पहले ही 14 आपराधिक केस दर्ज था। वहीं थाना प्रभारी की टीम ने उसे पकड़ा और न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
तो वहीं सुकमा मेन रोड से दुर्गा ज्वेलर्स में 2 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के दम पर लूट की कोशिश की। दुकान संचालक की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस की कार्यवाही से एक आरोपी को वहीं पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। 3 घंटे के भीतर विशेष टीमों की मदद से फरार आरोपी को भी हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एसपी किरण चाणक्य ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि वे किसी बड़े गिरोह से जुड़े हैं या अन्य अपराध की योजना बना रहे थे। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।